नवरात्रि एक हिंदू पर्व और यह 9 राति एवं 10 दिन धरी प्रतिवर्ष शरत ऋतु पालन करा जायथाए। यह विभिन्न कारणरू एवं भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न भागरे भिन्न भिन्न भाव में पालन करा जाए। तात्विक भागरे 4टी ऋतुकालीन नवरात्रि रही। तेबे साधारणतः मौसुमी परवर्ती शारदीय नवरात्रि प्रधान। एथिरे हिंदू देवी को दुर्गा सम्मान जणाई पालन करा जाए। यही पर्व हिंदू पांजीर आश्विन मासर शुक्ल पक्षरे पालन करा जाए और यह साधारणतः ग्रेगोरियन मास सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर रे पड़ी थाए। पौष नवरात्र पौष शुक्ल अष्टमी तिथि पौष पूर्णिमा पर्यंत केवल यही गोटे नवरात्र प्रतिपदरू आरंभ न होई अष्टमी रे होइथाए और साधारणतः 9 दिन परिवर्ते 8 दिन पालन करा जाए। माघ नवरात्र माघ शुक्ल प्रतिपद तिथि नवमी पर्यंत होइथाए। बसंत नवरात्र चैत्र आषाढ़ शुक्ल प्रतिपद तिथि नवमी पर्यंत होइथाए। गुप्त नवरात्र आषाढ़ शुक्ल प्रतिपद तिथि नवमी पर्यंत होइथाए। शरत नवरात्र आश्विन शुक्ल प्रतिपद तिथि नवमी पर्यंत होइथाए। पुराण मते दुर्ग राक्षस ब्रह्मांक ठारू वर प्राप्त होई भीषण शक्तिशाली और अत्याचारी होई उठिला। से त्रिलोक जिणिबा परे देवलोक जाई देवराज इंद्र को भय देखाइला। देवगण सम्मिलित होई लड़िले किंतु समस्त देव आयुध को व्यर्थ करी दुर्ग दैत्य देवगण को बंदी करी निज दुर्गर कालकोठरी रे बंदी करी नित्य निर्यातना देवारे लागिला। सबु देवता भयत्रस्त होई महाशक्ति को प्रार्थना कले। दयारे विगलित माँ आविर्भूत होई निज अग्निभर्जा नेत्र रे दुर्ग ध्वंस करी देवगण को उद्धार कले। सेतेबेले दुर्ग माँ को आक्रमण करने को आसिला। माँ का सहर्ष भुजा होई असुमारी शस्त्र धारण करी राक्षस को बद्ध कले। सेही दिन ठारू से दुर्ग नाशकारी दुर्गा भाव पूजित हेले। सिंह बाहिनी भाव से उभय स्नेही और भयंकरी। सिंह उपरे बसी से चतुर्भुजा अष्टभुजा बा एपरिक सहर्ष भुजा मध्य होई पारंती किंतु सबुबले तांकर गोटिए हाथ बरदा और शांत मूर्ति शोभित। माँ रूपरे से भक्त शरणागत मानक पई से अभय दया और बरदा करुणामयी किंतु दुराचारी राक्षस स्वभावर व्यक्ति जे अन्य को कष्ट दियंती सेमानक पई से भयंकर होई पड़ती। बसंत और शरत ऋतु देवी आराधना करा जाए। चैत्र शुक्ल और आश्विन शुक्ल प्रतिपद ठारू नवमी पर्यंत नवगौरी बा वनदुर्गा शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्कांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी रूपरे पूजा अनुष्ठित हुए। नवदुर्गा शैलपुत्री आदिशक्तिर प्रथम स्वरूप शैलपुत्री उपासना सह नवरात्र आरंभ होइथाए। पौराणिक मते हिमालय तपस्या और प्रार्थना द्वारा प्रसन्न होई देवी तांकर कन्या भावे जन्म होइथिले। एही दिन भक्त और साधक निजर मन को मूलाधार चक्र रे अवस्थान करी उपासना करिथांती। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी स्वरूप नवरात्र द्वितीय दिवस रे माता दुर्गा को भक्त माने उपासना करती। माँ अन्य दुई नाम है अपर्णा और उमा। देवी यही रूप तपस्यार तेजरे तेजदीप होइथिला। तांको डाहाण हाथ रे मंत्र जपावली और बाम हाथ रे कमंडल को शोभा पाए। भक्त निज मन को स्वाधिष्ठान चक्र रे अवस्थापन करी आराधना करिथांती। चंद्रघंटा यही देवी उग्र रूप। देवी दशभुजा और व्याघ्र सिंह उपरे विराजमान अनेक अस्त्र शस्त्र सजिता। देवींकर मुद्रा जुधाभिमुखी। कुष्मांडा पौराणिक मते देवी हस्तरु ब्रह्मांड सृष्टि। भक्त निज मन को अनाहत चक्र रे अवस्थापित करी आराधना करिथांती। एही रूपरे देवी अष्टभुजा और हाथ कमंडल धनु कमल अमृत कलश चक्र गदा और जपामाली धारण करिथांती। स्कंदमाता नवरात्र पंचम दिन में देवी को यही स्वरूप उपासना करा जाए। कुमार कार्तिकेय माता होइथिबारु तांको स्कंदमाता कहा जाए। देवी चतुर्भुजा और सिंह उपरे विराजमान। एही रूपरे माता पुत्र स्कंध को कोले बसई थांती। कात्यायनी नवरात्र षष्ठ दिवस रे देवी को यही स्वरूप उपासना करा जाए। महर्षि कात्यायनी तपस्या रे संतुष्ट होई देवी तांकर कन्या रूप जन्म होइथिले। सेही अनुसार देवी नाम कात्यायनी। भगवान कृष्ण को पति रूपे पाइबाकू ब्रजगोपी माने देवी कात्यायनी को आराधना करथिले। तेणु विवाह होई पारु नथिला। कालरात्रि नवरात्र सप्तम दिवस रे देवी को यही रूप उपासना करा जाए। यही देवी विकटाल रूप। यही रूप 3 नेत्र धारिणी शरीर वर्ण अंधकार भली गाढ़ कला चतुर्भुजा देवी गदर्भ उपरे आरूढ़ होई हाथ रे लौह खड्ग धारण करिथांती। महागौरी नवरात्र अष्टम दिवस रे देवी को यही स्वरूप उपासना करा जाए। यह देवी सौम्य रूप। यही रूप वृषभवासिनी देवी शरीर वर्ण गौर
ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ଦେବୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଓ ଦୁଇ ହାତରେ ଡମ୍ବୁରୁ ଓ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ହାତରେ ଅଭୟ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ନବରାତ୍ରର ନବମ ବା ଶେଷ ଦିବସରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୂପରେ ପଦ୍ମାସନା ଦେବୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଓ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ନବରାତ୍ରରେ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନବରାତ୍ର ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଦେବୀରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଧାନ କିମ୍ବା ଗହମ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଘଟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଛବି କିମ୍ବା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହୋଇ ଶେଷ ଦିନ ଘଟକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀ ଦିନ 10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଊଣା ବୟସର 9 ଜଣ କୁମାରୀକୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ 9 ଗୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା କୁମାରୀ, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିନୀ, କଲ୍ୟାଣୀ, ରୋହିଣୀ, କାଳୀ, ଚଣ୍ଡିକା, ସମ୍ଭବୀ, ଦୁର୍ଗା ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପେ କଳ୍ପନା କରି ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇଥାଏ।